तो भाई और बहनों, जेल से आने वाले इन विशेष संदेशों को संत रामपाल जी के 90% भगत जो देखा देखी और भेड़ चाल में चलते हुए अपनी आंखों पर अज्ञानता की काली पट्टी बांधकर गांधारी की तरह चलते हुए जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो भाई बहन नहीं समझ पाएंगे। और यही कारण है लगातार वे आत्माएं अपनी भक्ति का सत्यानाश करती जा रही हैं। दिन प्रतिदिन उनकी मर्यादाओं को तुड़वाया जाता है संत रामपाल जी के सत्संगों के विरुद्ध कुकर्म करवाकर। ये दया परमात्मा ने सत्सेवकों पर बख्शी है। और परमेश्वर कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर, ज्यों की त्यों समझाए। परमात्मा कहते हैं, मेरे इस अनमोल तत्व ज्ञान को यदि सभी लोग अपने अपने आइडिया से समझना शुरू करेंगे या समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, संकेतों को नहीं समझ पाएंगे। कहते हैं, जिस भगत पर परमात्मा दया करता है, मेहर करता है, कहे कबीर कृपया कर जन पर, ज्यों की त्यों समझाई, उसी भगत को ये सारी बातें समझ में आती हैं। तो परमात्मा ने आपके इस छोटे से अदने से इस पवन भाई को निमित्त बनाया है। परमेश्वर ने दास को थोड़ी बहुत सद्बुद्धि बख्शी है, थोड़ा सा ज्ञान योग खोला है, हल्का सा, कि दास भी परमात्मा के संकेतों को समझ सके और अपने भाई बहनों को भी साथ संगति के माध्यम से समझाकर भक्ति मार्ग पर दृढ़ कर सके। तो भाई और बहनों, हिसार जेल से विशेष संदेश नंबर 35 जो कि 3 दिन पहले आया है, इसमें परमात्मा ने क्या संकेत किया है। जो पाठ प्रकाश की वाणियां आज से 3-4 महीने पहले आप सभी भगत भाई बहनों के घरों में डाक के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से भिजवाई जा चुकी हैं। कई हजारों भगत आत्माओं के घरों पर पाठ प्रकाश की वाणियां, सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से उच्चारित वाणियां शुरू हो चुकी हैं। घर घर पाठ प्रकाश शुरू हो चुके हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये परमात्मा की एक विशेष योजना है। आप और हम अभी अनभिज्ञ हैं, आप और हम अभी बालक हैं, बच्चे हैं, नादान हैं। परमात्मा एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। इन वाणियों के माध्यम से परमात्मा इस काल की छाती फोड़ देंगे, छाती। अपनी आत्माओं को परमात्मा जो अन्य योनियों में है उनको मनुष्य जन्म प्रदान करेंगे। और जो मनुष्यधारी आत्माएं हैं, जो उनके भगत हैं, उनको परमात्मा विशेष तौर पर रिचार्ज करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में, महाविनाश के समय में, हम इस काल के षड्यंत्र का सामना कर सकें। इस काल के द्वारा जो दुख, जो दर्द, जो पीड़ा मानव जाति को दी जाएगी, हम उस समय अपने आप को भक्ति मार्ग पर टिका कर रख सकें। ये परमेश्वर की एक विशेष योजना है। ठीक है, आप और हम भगत भाई बहनों ने 500-500 रुपए देकर या 300-300 रुपए देकर स्पीकर और मेमोरी कार्ड पाठ प्रकाश का अपने घर पर मंगवा लिया और हमने अपने घर पर वाणियां शुरू भी कर दी। आप और हमें ये वाणियां सामान्य लग रही होंगी, लेकिन परमात्मा इन वाणियों के माध्यम से क्या क्या अपना प्रयोजन सिद्ध करेंगे, इस बात का आप और हमें अभी ज्ञान नहीं है। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चारित वाणियां हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जिसका गीता जी में उल्लेख है अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 5 में। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चारित वाणियां। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। और उनके मुख कमल से उच्चारित आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब की वाणियां इस काल की छाती को फोड़ के रख देंगी, फोड़ के। और ये विशेष दया परमात्मा ने केवल अपनी चुनिंदा आत्माओं के ऊपर बख्शी है, चुनिंदा आत्माओं के ऊपर। हर कोई इन वाणियों को अपने घर पर नहीं चला सकता, नहीं सुन सकता। उसके लिए बहुत ही मजबूत पिछले भक्ति संस्कार चाहिए। परमात्मा कहते, साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल।
सबको पता है कि सात संगतियों के माध्यम से घर घर पाठ प्रकाश की वाणियां भिजवाई जा रही हैं। उसके बावजूद भी अभी तक केवल 3000 आत्माओं ने ही वाणियां मंगवाई हैं, जबकि लाखों की संख्या में संत रामपाल जी के भगत हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं लाखों की संख्या में, वो कर्महीन हैं। उनके भाग्य में इन वाणियों को सुनना नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं सुर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब दास आपको परमात्मा जी के वो संकेत जिनको समझ पाना ब्रह्मा विष्णु महेश के वश की बात नहीं है, फिर आम सामान्य इंसानों की तो बात ही क्या करें। आज वो संकेत आपको गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से दास बताएगा और आपको दृढ़ विश्वास होगा कि हां यही सत्य है। और जो भी कुछ सात संगति के माध्यम से परमात्मा संदेशा दिलवाते हैं, जो भी क्रिया परमात्मा सात संगति के माध्यम से लागू करवाते हैं, वो 100% सत्य होती है। वो गुरुदेव भगवान का आदेश होता है। भले ये दास, ये 2 कोटि का जीव पवन दास निमित्त बना हुआ है। दास केवल एक यंत्र है, और जो यंत्री है, जो यंत्र को जो चलाने वाला यंत्री है, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान है। इसलिए दास का बीच में कोई रोल नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं है। ये तो परमात्मा ने दास को कोई सेवा दे रखी है, मेरा कोई सौभाग्य, या मुझे परमात्मा किसी विशेष आपत्ति से बचाना चाहते हैं, जिस कारण परमात्मा ने दास के ऊपर ये रजा बख्शी है साध संगतियों के लिए। तो भाई और बहनों, विशेष संदेश नंबर 35 में परमात्मा ने अपनी विशेष आत्माओं के लिए कहा है कि परमात्मा के संकेतों को कोई हंस ही समझ सकता है। इसका मतलब संत रामपाल जी भगवान की लाखों की संगत में सभी हंस नहीं हैं। बगुले भी हैं, कौवे भी हैं, मुर्गे भी हैं, बतख भी हैं, लेकिन अपने गुरुदेव भगवान के संकेतों को तो कोई हंस ही समझ पाएगा। पहले सुनिए परमात्मा ने क्या कहा है। यानी कुछ देर भी पूरे संत की संगत में आ जा तो ऐसी गजब की बातें बताते हैं वो, क्योंकि संत तो बैठते मालिक की चर्चा करेगा और ऐसी बात का अगर तो अगले के खटके तो अवश्य आत्मा पकड़ जाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं अपनी माँ की बोली तुरंत समझ जाते हैं। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की आवाज को तुरंत पकड़ लेते हैं, तुरंत समझ जाते हैं। जो कौवे के हैं, जो काल प्रेरित हैं, जो गुरु को भगवान नहीं मानते, जो मर्यादाओं में नहीं है, जो मनमाना आचरण करते हैं, गुरुदेव के सत्संगों को ध्यान से नहीं सुनते, नहीं समझ पा रहे, वो कौवे वाले अपने गुरुदेव भगवान के संकेतों को नहीं समझ पाएंगे। तो परमेश्वर कहते हैं जो कोयल के बच्चे हैं वो अपनी माँ की आवाज को तुरंत समझ जाएंगे। यहां पे कोयल कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। आगे सुनिए। एक बार बोलते ही कान खड़े हो जाते हैं उनके, दूसरा बोल पड़ते तो उठ कर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो कोयल के बच्चे होते हैं ना, जब एक बार आवाज लगाई जाती है उनकी माँ के द्वारा दूर बैठकर, तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं। और जब दूसरी आवाज वो कोयल लगाती है तो वो बच्चे उड़कर चल देते हैं अपनी माँ की आवाज को पहचान कर। इसी प्रकार, अब क्या कह रहे हैं गुरुजी? इसी प्रकार उड़कर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के हंस होते हैं वो पूर्ण संत के सत्संग को, संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार जो परम संत के शिष्य होते हैं वो अपने गुरुदेव के संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं। तो परम संत कौन है वर्तमान में? सतगुरु रामपाल जी भगवान। और सभी आत्माएं उनके संकेतों को नहीं समझ सकती। जिस प्रकार कोयल के बच्चे ही कोयल की आवाज को समझ सकते हैं, वो कौवे के बच्चे नहीं समझ सकते। तो इसी प्रकार
उस परम संत की संगत में से जो काल प्रेरित आत्माएं होती हैं, जो नाम दीक्षा लेकर भी अपने गुरुदेव भगवान के वचनों पर नहीं चलती हैं, मर्यादाओं में नहीं रहती है, भक्ति का खाली दिखावा करती है, ढोंग करती हैं, वो आत्माएं परम संत के संकेतों को नहीं समझ सकती। केवल परमात्मा की विशेष आत्माएं ही समझ सकती हैं। और निसंदेह सतगुरु रामपाल जी भगवान के संकेतों को, उनके सत्संगों में छिपे हुए रहस्यों को, जो कि कोड वर्ड में है, जिसको परमात्मा समझाना चाहेगा वही आत्माएं समझ पाएंगी। अब क्या संकेत किया है परमात्मा ने ये वाणी बोलकर, ये शब्द बोलकर कि परम संत के संकेतों को कोई विशेष ही समझ पाएंगे। आगे परमात्मा ने फिर क्या संकेत किया? इस पाठ प्रकाश के विषय में संकेत किया। पाठ प्रकाश की वाणियों के विषय में परमात्मा ने संकेत किया कि जो मेरे शिष्य होंगे, जो असल में गुरु को भगवान मानते हैं, जिनका ज्ञान योग खुला हुआ है, जिनका मकसद केवल भक्ति करने का मोक्ष प्राप्ति ही है, ना कि राजनीति करना, वो आत्माएं संकेतों को समझ जाएंगी कि वास्तव में हम जिस साध संगति से जुड़े हुए हैं, ये कोई छोटी मोटी कोई संस्था